वेलकम दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 शुरू है हमारा, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे कुछ फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, फिर फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे फाइंडिंग द रिजल्टेंट एंड पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। मतलब पैरेलल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट और उसकी पोजीशन निकालना हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर बाद में इसके आएंगे ग्राफ, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो ग्राफ रहेंगे वो अगर हमें बाद में टाइम मिला तो हम वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले रहे हैं सारे चैप्टर्स के वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक नई आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एमएसबीटी की सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ और साथ में फाइनल प्रोजेक्ट्स, आपके जो लास्ट ईयर में फाइनल प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट के कुछ आइडिया रहेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन में सब उसके वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल नंबर 90 दिया हुआ है, ठीक है। 6 पैरेलल फोर्सेस, यहाँ पर 6 पैरेलल फोर्सेस दिए हुए हैं। उनकी मैग्नीट्यूड है 1000, 1500, 1800, 2000, 24,000, 2700 न्यूटन। इस तरह से हमें उनकी मैग्नीट्यूड दी हुई है। और यहाँ पर बताया आर एक्टिंग एट 1 मीटर। मतलब पहले जो दो फोर्सेस रहेंगे, पहला फोर्स तो हम सेंटर पॉइंट पर लेंगे लेफ्ट में सबसे ज्यादा, फिर 1000 और 1500 के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस रहेगा। 1500 और 1800 के बीच में हमारा दूसरा डिस्टेंस है 3 मीटर। फिर 1800 और 2000 के बीच में रहेगा 5 मीटर और 2000 और 24,000 के बीच में रहेगा 7 मीटर। और फिर 24,000 और 2700 के बीच में रहेगा, 2400 और 2700 के बीच में रहेगा 8 मीटर डिस्टेंस। इस तरह से फ्रॉम द फर्स्ट फोर्स, तो फर्स्ट फोर्स से मतलब 1000 न्यूटन फोर्स से सारे डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं पैरेलल फोर्स सिस्टम है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक बीम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, जिस पर हमारे सारे फोर्सेज एक्ट होंगे इस तरह से। पहला फोर्स है हमारा 1000 न्यूटन, तो ये 1000 न्यूटन यहाँ पर इस तरह से एक्ट होगा। ये वर्टिकल है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यहाँ पर 1000 न्यूटन दे दूंगा। फिर दूसरा है 1500 न्यूटन, तो 1500 तो पहला 1000 न्यूटन और 1500 न्यूटन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा 1 मीटर का। तो 1500 यहाँ पर दूसरा फोर्स ड्रॉ कर लेता हूं मैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 1500 न्यूटन। और यहाँ पर ये फर्स्ट फोर्स से 1 मीटर डिस्टेंस पर है। फिर आगे वाला फोर्स है हमारा 1800 न्यूटन। 1800 न्यूटन पहले फोर्स से 3 मीटर डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 मीटर हो गया, तो यहाँ पर ये 2 मीटर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1500 नहीं, आगे है हमारा 1800 न्यूटन। और ये 3 मीटर डिस्टेंस पर था, तो 3 मीटर देखिए यहाँ पर ये 2 मीटर हो गया और ये 1 मीटर। टोटल फर्स्ट फोर्स से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन कितना डिस्टेंस पर है, 5 मीटर पहले फोर्स से। तो ये 1 मीटर और ये 2 मीटर, मतलब ये 1800 से 3 मीटर पर रहेगा। 5 मीटर चाहिए, तो यहाँ पर ये 2 मीटर रहेगा, ठीक है। ये 2 मीटर रहेगा और उसके बाद में फोर्स रहेगा 2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन का डिस्टेंस था पहले फोर्स से 5 मीटर। तो ये 2 और ये 2, 4 और ये 5, तो यहाँ पर पहले फोर्स से इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 मीटर। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 24,000। ये कितने डिस्टेंस पर है, 7 मीटर पहले फोर्स से। तो ये 2 और 2, 4 और ये 5, मतलब यहाँ पर और हमें 2 मीटर डिस्टेंस लेना पड़ेगा 2000 से, 2000 न्यूटन से। तो ये 2 मीटर, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा हमारा 7 मीटर। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 24,000। यहाँ पर ये फोर्सेस इस तरह से हम है, ठीक है। तो यहाँ पर 2400 न्यूटन है। फिर लास्ट फोर्स है हमारा 2700 न्यूटन, ये 8 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर 2, 2, 4 और ये 6 और एक 7, टोटल 7 हो गया। तो मतलब इस फोर्स से 1 मीटर डिस्टेंस लेंगे तो ये टोटल 8 मीटर हो जाएगा। तो ये 1 मीटर ले लिया, तो यहाँ पर ये फोर्स रहेगा लास्ट वाला, ये रहेगा 8 मीटर पर। तो यहाँ पर ये 1 मीटर ड्रॉ कर लिया, तो मतलब पहले से इसका 8 मीटर डिस्टेंस आएगा जाएगा। और ये है 2700 न्यूटन, 2700 न्यूटन। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्स फर्स्ट
थर्ड एंड फिफ्थ आर एक्टिंग अपवर्ड, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। व्हाइल अदर आर एक्टिंग डाउनवर्ड, और बाकी के जो फोर्सेस है वो डाउनवर्ड है, मतलब ये 1500 डाउनवर्ड रहेगा, ये 2000 भी डाउनवर्ड रहेगा और ये 27000 भी डाउनवर्ड रहेगा। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एनालिटिकली, हमें सिर्फ यहाँ पर रिजल्टेंट मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम नॉन कॉन्करेंट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उसी तरह से। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर देखिए एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं, मतलब ये 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई, वर्टिकल फोर्सेस देखिए यहाँ पर कौन कौन से, 1000 न्यूटन ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस रहेगा, फिर 1500 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा, फिर 1800 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस रहेगा, और 2000 नीचे की ओर जा रहा है, सॉरी 1800 हमारा प्लस चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड की तरफ जा रहा है। फिर माइनस रहेगा 2000, फिर हमारा 24000 ऊपर जा रहा है प्लस रहेगा 2400, और 2700 नीचे की ओर आ रहा है इसलिए माइनस रहेगा। ये सारी हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें समेशन ऑफ एफ वाई मिल जाएगा। तो 1000 माइनस 1500 प्लस 1800 माइनस 2000 प्लस 2400 माइनस 2700, तो आंसर आ जाएगा -1000 न्यूटन। तो रिजल्टेंट निकालना है तो आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखता हूं मैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आर का फार्मूला है हमारे पास, आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम आर के फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा है 0 स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई है -1000 स्क्वेयर। तो ये आर इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस है 0 स्क्वेयर हो जाएगा 0 और प्लस 1000 स्क्वेयर। तो यहाँ पर 0 निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा -1000 स्क्वेयर। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल, यहाँ पर 1000 है तो माइनस साइन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये +1000 आंसर आएगा हमारा न्यूटन। आर इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 20 दिखेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 20 नंबर का, a set of 4 parallel forces of magnitude 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। यहाँ पर हमें 4 पैरेलल फोर्सेस दिए हुए हैं, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन आर एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और सारे के सारे फोर्सेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू फोर्सेस इज 2 मीटर एंड दैट बिटवीन लास्ट टू फोर्सेस इज 2 मीटर। The distance between 4, 6 Newton, 3 Newton is 1 meter. Find the analytically the resultant and show its position on sketch with respect to 4 Newton force। तो यहाँ पर हमें पोजीशन ऑफ आर निकालनी है, रिजल्टेंट हमें निकालना है, ठीक है। दो चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए पहले फिगर ड्रा करते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम है तो यहाँ पर हमें 4 फोर्सेस दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ, इस पर हमारे फोर्सेस एक्ट होंगे क्योंकि पैरेलल फोर्स सिस्टम है। तो यहाँ पर सेट ऑफ 4 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में हमेशा इस तरह का हम बीम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर इस पे फोर्सेस दिखाएंगे। तो 4 न्यूटन फोर्स है पहला, तो यहाँ पर 4 न्यूटन है और सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इस तरह से हमें बताया है। ये 4 न्यूटन फोर्स है। फिर नेक्स्ट है हमारा 6 न्यूटन, तो यहाँ पर 6 न्यूटन, ये भी अपवर्ड रहेगा सारे अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, और फिर लास्ट में हमारा 2 न्यूटन। चाहे तो आप इसे रफ कर सकते हैं या एज इट इज रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दिया है फिर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू फोर्सेस इज 2 मीटर। तो पहले जो 2 फोर्सेस है उनमें से जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 2 मीटर। पहले 2 फोर्सेस कौन से है यहाँ पर, तो 4 न्यूटन और 6 न्यूटन। यहाँ पर पहले 2 फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। फिर दैट बिटवीन लास्ट टू इज 2 मीटर।
तो आखिरी वाले जो दो फोर्सेस है उनके बीच का डिस्टेंस होगा 2 मीटर। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले ये दो फोर्सेस है 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 1 मीटर। फिर 6 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच वाले फोर्सेस है, इनका डिस्टेंस है 1 मीटर। फाइंड द एनालिटिकली द रिजल्टेंट एंड शो इट्स पोजीशन ऑन स्केच विथ रिस्पेक्ट टू 4 न्यूटन फोर्सेस। पोजीशन मतलब समेशन ऑफ मोमेंट, उस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो फार्मूला वेयरबिलनास थ्योरम यूज करके। तो यहाँ पे पहले हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स। एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है इसका मतलब हो गया 0, और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा, सारे फोर्स अपवर्ड है तो प्लस आएंगे, 4 + 6 + 3 + 2, तो ये 15 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर समेशन ऑफ एफ एक्स अगर 0 रहेगा तो जो समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू रहेगी वही रिजल्टेंट की वैल्यू रहेगी, और समेशन ऑफ एफ आई अगर 0 रहा तो समेशन ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो रिजल्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बार बार वो फार्मूला भी पुट कर सकते हैं आप, लेकिन शॉर्टकट में हम इस तरह से लिखेंगे। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू रिजल्टेंट रहेगा, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, तो ये आर हो जाएगा, और ये हमारा है 15 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई हमारी 15 न्यूटन। बहुत सिंपल है। फिर पोजीशन दिखाएंगे। पोजीशन किस तरह से दिखाएंगे, तो हम समेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ आर, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, और किस तरह से बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स के विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ए दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम पॉइंट ए के अराउंड मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ आर कैसे निकालते हैं, यूजिंग वेरिग्नास थ्योरम, यूजिंग वेरिग्नास थ्योरम। वेरिग्नास का थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए, 4 न्यूटन के अबाउट बोला इसीलिए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड पॉइंट ए। तो यहाँ पर हम पहले इस इक्वेशन 1 दे देंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे। तो पहला फोर्स 4 न्यूटन फोर्स है, ए पॉइंट के अंदर से जा रहा है इसलिए हो जाएगा 0। फिर दूसरा फोर्स है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन इस तरह से रोटेशन करेगा ए के साथ में, अपवर्ड डायरेक्शन है इसलिए ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है इसलिए -6 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है 2 मीटर ए से, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 न्यूटन फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो यही भी आ जाएगा -3, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से हो जाएगा 2 और +1, तो यहाँ पर ये टोटल 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 2 न्यूटन, तो ये 2 न्यूटन भी इस तरह से रोटेशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए ये भी माइनस रहेगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ये 2 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर, टोटल मिला के ये 5 मीटर आ जाएगा। तो 5 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये -31 आ गया न्यूटन मीटर। फोर्सेस न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में, इसीलिए न्यूटन मीटर यूनिट आ जाएगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, माइनस साइन निकाल देते हैं हम, और यहाँ पर 31 न्यूटन मीटर, और ये माइनस साइन है इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो इक्वेशन, फिर हमारा इक्वेशन 1 में समेशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारा बन जाएगा, यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए की वैल्यू है हमारी 31, तो यहाँ पर मैं 31 इक्वल टू रिजल्टेंट आर की वैल्यू है हमारे पास 15 और मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पर देखिए 31 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक्स, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 31 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 2.066, तो ये 2.066 मीटर ये डिस्टेंस है इसीलिए मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आर कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्स है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस रहेगा
2.066 मीटर ये रिजल्टेंट का डिस्टेंस है। कहाँ से? जहाँ से हमने मोमेंट लिया, मोमेंट ए पॉइंट से लिया, इसलिए यहाँ पर ए पॉइंट से हम 2.066 मोमेंट मेजर करेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.066 मीटर इस तरह से हम अपने अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे, और यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरह से हमारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट इस तरह से हो जाएगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ एफ की वैल्यू अगर 0 होगी तो समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू रिजल्टेंट आ रही, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड। अगर समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू नेगेटिव आती तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाते रिजल्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट है वो अपवर्ड रहेगा, और इसका डिस्टेंस है हमारा x इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 2.066, ठीक है। इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट r इक्वल टू 15 न्यूटन। आप चाहे तो ये फिगर फिर से ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर आंसर में पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए, या क्वेश्चन की जो फिगर है उसमें भी आपने दिखाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ही हमें पोजीशन ऑफ आर निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट करते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट है एक समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई की, एफ वाई से भी हमें मिल जाता है कि समझ जाता है कि ये रिजल्टेंट कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो हमें क्या करना है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बताया है, मतलब हमें यहाँ पर इसकी पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी। अगर इस किसी पॉइंट से या अबाउट एनी पॉइंट या विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे पॉइंट दिया होगा तो हमें उसकी पोजीशन भी निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट और पोजीशन हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख देता हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कौन कौन से फोर्सेस है? 800 न्यूटन लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा, राइट की तरफ ये जा रहा है 2400 न्यूटन, ये प्लस रहेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 1200 न्यूटन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा माइनस रहेगा, और ये 1000 न्यूटन राइट की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस रहेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बोला है हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पर पॉइंट ए नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर इसे हम पॉइंट ए दे देंगे, ठीक है। अलग कलर से देता हूँ ताकि अच्छे से हमें दिखेगा। यहाँ पर ए पॉइंट हम दे देंगे, ठीक है। इस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू हम निकालेंगे रिजल्टेंट। अभी इसे कैलकुलेट करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें -800 प्लस 2400 माइनस 1200 प्लस 1000, तो ये 1400 आ जाएगा हमारा आंसर, 1400 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समेशन वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, एक भी फोर्स यहाँ पर वर्टिकल नहीं है इसलिए आंसर आ जाएगा 0। और हमें पता है अगर समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारा 1400 न्यूटन। रिजल्टेंट हमेशा इसी तरह से आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकल गई। अभी हम पोजीशन ऑफ आर निकालेंगे। यहाँ पर पोजीशन ऑफ आर, तो यहाँ पर वैरिग्नॉस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग वैरिग्नॉस थ्योरम समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब x। तो इस इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। फिर समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ए के साथ में 1000 न्यूटन फोर्स अंदर से जा रहा है ये पॉइंट के, इसलिए 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फोर्स है 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा ये पॉइंट के साथ में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है उसी टाइप की, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस 1200। और यहाँ पर ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 100 mm, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फोर्स है हमारा 2400 न्यूटन। 2400 न्यूटन इस तरह से रोटेशन करेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरह से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ए के साथ में रोटेशन करेगा।
तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2400 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से, तो यहाँ पर 200 और 100 टोटल हो जाएगा हमारा 300 mm। तो यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्स है 800 न्यूटन, ये इस तरह से रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज, तो ये प्लस आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा 50 और ये 200, 250 और ये 100 350 हो जाएगा। ठीक है, तो 350 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 2400 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 800 मल्टीप्लाई बाय 350। रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मोमेंट हमारी आ जाएगी माइनस 320,000 मतलब 3,20,000 न्यूटन और mm में आ जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट ए की, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम्स हमारा बन जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस वैल्यू हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3,20,000 न्यूटन mm में यहाँ पर प्लस कर दिया और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बन जाएगा ये हमारा 320,000 इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एक्स। आर की वैल्यू क्या है हमारी 1400 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये 320,000 और ये डिवाइड में आ जाएगा 1400, तो इक्वल टू हो जाएगा x। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए आ जाएगा हमारा 320,000 डिवाइडेड बाय 1400, तो ये 228 आंसर आ जाएगा 228.57 और ये mm में आ जाएगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस mm में दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारा, ये होता है x। तो हमारे अबाउट पॉइंट ए रिजल्टेंट बोला है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ए पॉइंट से हमें 2.228.57 mm पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 100 mm हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 200 mm है, तो इसके हाफ में 100 mm, तो मतलब ये 100 mm और ये 100 mm, इस तरह से ये 200 mm यहाँ पर इसके बीच में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 200 mm आ जाएगा ये पॉइंट से, लेकिन हमें 228 mm चाहिए, तो यहाँ पर 300 mm आ जाएगा, तो इसके बीच में यही कहीं पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से मैं फोर्स निकाल देता हूँ रिजल्टेंट। ठीक है, अलग कलर से निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख सके। आप चाहे तो फिगर फिर से ड्रॉ कर सकते हैं लास्ट में रिजल्टेंट दिखाने के लिए, लेकिन मैं इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई 0 है। रिजल्टेंट यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स की तरह है, एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली आएगा क्योंकि ये समेशन ऑफ एफ एक्स के इक्वल में है। और अभी हम लेफ्ट में जाएगा कि ये राइट में जाएगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसकी मूवमेंट हमें बताई है एंटी क्लॉकवाइज बताया है हमें। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह से ए पॉइंट के साथ में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज बोला होता तो हम इस तरह से डायरेक्शन दिखा देते तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट आर इक्वल टू 1400 न्यूटन और ये हमारा डिस्टेंस टोटल आ जाएगा रिजल्टेंट का। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से ए पॉइंट से है 228.57 x इज इक्वल टू mm। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ आर दिखा सकते हैं। अभी इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 22। तो लास्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 22। लोकेट द रिजल्टेंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो यहाँ में हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी, मतलब आर की वैल्यू, और डायरेक्शन ऑफ आर मतलब पोजीशन ऑफ आर हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रिजल्टेंट हमें इंडिकेट करना है, इस पे लोकेट करना है, मतलब पोजीशन भी दिखानी है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हमें निकालना है यहाँ पर आर की वैल्यू और पोजीशन।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिस्टम दी हुई है, 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड जा रहा है, 20 न्यूटन डाउनवर्ड, फिर 30 न्यूटन डाउनवर्ड और 70 न्यूटन अपवर्ड, फिर 3 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, इस तरह से हमें डिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट ए दे देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट, क्योंकि हम इस जो लिस्ट लास्ट में होता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम यहाँ पर एकदम कॉर्नर में लेफ्ट साइड में इस तरह से पॉइंट ए कंसीडर करते जाएंगे और यहाँ पर इसके अबाउट मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट है, 10 न्यूटन अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, फिर 20 न्यूटन माइनस आ जाएगा, 30 न्यूटन भी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, और फिर प्लस 70 न्यूटन अपवर्ड है। सारे की एडिशन कर देंगे तो यहाँ पर ये 20 और 50, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 30 न्यूटन, प्लस 30 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो यहाँ पर हमारा आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई आ जाता है, इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई, तो रिजल्टेंट पे आर आ गया हमारा 30 न्यूटन। फिर अभी देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ आर, पोजीशन ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग वेरिग्नॉस थ्योरम, यूजिंग वेरिग्नॉस थ्योरम, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एक्स। इक्वेशन 1 दे देंगे इसे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे हम। यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन अंदर जा रहा है, ए न्यूटन ए फोर्स से, इसीलिए 0 हो जाएगा। 20 न्यूटन देखिए यहाँ पर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा ए के साथ में, तो ये हमारा प्लस आ जाएगा 20 न्यूटन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है 30 न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस 30 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2 मीटर और 3 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 5 मीटर ए पॉइंट से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 70 न्यूटन यहाँ पर देखिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा क्योंकि इसके डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा -70 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, टोटल हो जाएगा 7 मीटर। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया -280, -280 न्यूटन, और डिस्टेंस है मीटर में तो ये न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू हम मोमेंट की नहीं लेते, इसलिए यहाँ पर ये 280 पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ पर ये माइनस साइन था इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट। अभी हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 280 और इक्वल टू आर है हमारा 30 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो ये 280 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू हो जाएगा x, तो हमारा x परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा रिजल्टेंट का पॉइंट ए से 280 डिवाइडेड बाय 30, 9.33 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस है हमारा इसलिए मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑफ आर कैसे दिखाएंगे हम, तो यहाँ पर पॉइंट ए से डिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमेशा ये पॉइंट ए से ही होती है जहां से हमने मोमेंट लिया है। तो ए पॉइंट से अभी हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से हम 9.33 मीटर डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो 3 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, ये हो जाएगा टोटल हमारा 7 मीटर। तो यहाँ पर ये 7 मीटर, तो यहाँ पर इस तरह से 7 मीटर में कितने ऐड करने पड़ेंगे, और हमें 2.33 मीटर ऐड करेंगे, तो ये 9 मीटर लगभग हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे। ठीक है, एकदम मेजर करके वैल्यू नहीं लेना है हमें। यहाँ पर मैं थोड़ा ये इसको एक्सटेंड कर देता हूँ।
देखिए इस तरह से हमारा फिगर है। तो यहाँ पर हम पूरा 9 मीटर तक 9.33 मीटर तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमारा ये आ गया है 9.33 मीटर। समझो ये पॉइंट हमारा 9.33 मीटर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा वर्टिकल क्यू। वर्टिकल क्यू आएगा क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ही आएगा हमारा रिजल्टेंट वर्टिकली। तो डायरेक्शन कैसे रहेगी, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से, तो यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज तभी रहेगा जब ये इस तरह से रोटेशन करेगा ए पॉइंट के साथ में। तो इसकी डायरेक्शन हमें ऊपर दिखानी पड़ेगी, तभी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह से। और ये टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 9.33 मीटर इस पॉइंट से यहाँ तक का। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ये हमारा रिजल्टेंट है और इसकी वैल्यू है हमारी 30 न्यूटन, इक्वल टू 30 न्यूटन। इस तरह से हमें पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट हमें निकालनी है। चाहे तो आप फिर से यही फिगर ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप रिजल्टेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो फिगर की मैंने उसमें भी दिखाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में है ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पर नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि मेरे पास वैसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे सारे जो चैप्टर है उसके, और फिर बाद में अगर टाइम बचा तो हम ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।